जय माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा मैया सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये हरे कृष्ण टेक्स्ट 10 कालमागध शाल्वादिन अनिकै रुन्दतपुरम् अजीघनत् स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत् What word? Kala Yavan, Magad, the king of Magad, Jarasandha, Shalva, King Shalva, Adin and others, Anikai by the soldiers, Rundataha being encircled, Puram, the city of Mathura, Aji Ghanat killed, Swayam personally, Divyam transcendental, Swapumsam of his own men, Tejaha prowess, Adishat exhibited. Translation: Kalayavan, the king of Magad, and Shalva attacked the city of Mathura, but when the city was encircled by their soldiers, the Lord refrained from killing them personally just to show the power of his own men. तो यहाँ पे उद्धव जी कृष्ण के मथुरा लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो जब कृष्ण कंस को मारते हैं, कंस की जो 2 पत्नियां थी वो अपने पिता के पास जाते हैं जरासंध, और जरासंध को इतना बुरा लगता है
उसको इतना गुस्सा आता है, वो मथुरा पे आक्रमण करता है। तो 17 टाइम्स 17 बार आक्रमण करता है मथुरा पे। पर कृष्ण जरासंध को मारते नहीं है, जरासंध के पूरा सेना को विनाश कर देते हैं, जरासंध को छोड़ देते हैं। क्योंकि भगवान सोच रहे थे मैं आया हूँ ये धरातल पे असुरों को मारने के लिए, मुझे काम ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, जरासंध इकट्ठा करके लाता है मेरे घर के बाहर, मैं आके सबको मार देता हूँ। तो इस तरह से कृष्ण जरासंध को छोड़ देते हैं। पर जब 17th टाइम जरासंध आक्रमण करता है मथुरा पे, तो एक साइड से जरासंध आक्रमण कर रहा है, कालयवन भी आ जाता है और शाल्व, 3 जो उनके योद्धा थे और 3 जो शत्रु थे एक साथ आक्रमण करते हैं। तो कृष्ण इस समय युद्ध नहीं करते, कृष्ण वहां से भाग जाते हैं। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखता है, परपोर्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ कंस, when Mathura was encircled by the soldiers of Kalayavan, Jarasandh and Shalva, the Lord seemingly fled from the city, and thus he is known as Ranchor, one who fled from fighting. तो कृष्ण वहां से भाग जाते हैं, इसलिए कृष्ण का एक नाम है रणछोड़। जो गुजरात जाते हैं वहां पे भगवान का विग्रह है रणछोड़ राय। देखिए भगवान जो भी करते हैं भगवान प्रसिद्ध होते हैं, भगवान चोरी भी करते हैं प्रसिद्ध होते हैं। तो कृष्ण रण छोड़ के भाग रहे हैं, उसमें भी उनका आराधना होता है। एक्चुअली द फैक्ट वॉज दैट द लॉर्ड वॉन्टेड टू किल देम थ्रू द एजेंसी ऑफ हिज ओन मैन, डिवोटीज लाइक मुचुकुंद एंड भीमा। तो भगवान जो करते हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो कृष्ण क्यों भागते हैं यहाँ से, उसके अलग अलग कारण हैं। एक कारण है क्योंकि कृष्ण द्वारका जो नगर है उसका निर्माण करना चाहते थे। तो इसी समय जब ये तीनों असुर एक साथ आक्रमण करते हैं, कृष्ण ओवरनाइट द्वारका सिटी बना लेते हैं और मथुरा के लोगों को वहां स्थित कर देते हैं, वो एक कारण है। दूसरा कारण, उसी समय रुक्मिणी जी कृष्ण को पत्र लिखती है, ऑलमोस्ट वही टाइम पे होता है। तो कृष्ण को और एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी अटेंड करना था, इन असुरों को मारना था, पर उससे इंपॉर्टेंट था रुक्मिणी के साथ विवाह करना, इसलिए कृष्ण भाग जाते हैं। और तीसरा कारण श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, भगवान चाहते थे कि इस बार जो कालयवन है और जरासंध है, इनका मृत्यु उनके हाथ नहीं पर उनके भक्तों के हाथ हो। तो इसलिए जो कालयवन है उसको कौन मारते हैं, मुचुकुंद। तो वो कहानी आती है भागवतम में। और जरासंध को मारने वाले थे भीम। हालांकि कृष्ण कर सकते थे, पर कृष्ण अपने भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं। कालयवन एंड द किंग ऑफ मगध वर किल्ड बाय मुचुकुंद एंड भीमा रिस्पेक्टिवली, हु एक्टेड एज एजेंट्स ऑफ द लॉर्ड। तो कालयवन को मुचुकुंद मारते हैं और जरासंध को भीम मारते हैं। तो भीम भगवान के एजेंट्स बन जाते हैं, भगवान के हाथ में निमित्त बन जाते हैं। तो प्रभुपाद इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे, बाई सच एक्ट्स द लॉर्ड वांटेड टू एग्जिबिट द प्रोग्रेस ऑफ हिज डिवोटीज एज इफ ही वर पर्सनली अनेबल टू फाइट बट हिज डिवोटीज कुड किल देम। तो भगवान देखिए कितने बड़े वैरागी हैं। तो भगवान को पता है शायद लोग आगे जाके लोग उनका निंदा करेंगे, बोलेंगे कि अरे रण छोड़ के भाग गए, ये कैसा भगवान है। पर भगवान क्रेडिट अपने भक्तों को देना चाहते हैं, यश भगवान अपने भक्तों को देना चाहते हैं। तो भगवान ये दिखा रहे हैं कि जो मैं नहीं कर सकता वो मेरे भक्तों ने कर दिया। कालयवन से मैं भाग गया पर मुचुकुंद ने कालयवन को मार दिया, जरासंध से मैं भाग गया पर भीम ने जरासंध को मार दिया। तो वैसे ही भागवतम के पहले स्कंद में जब युद्ध कुरुक्षेत्र का रणभूमि हो जाता है, उसके बाद युधिष्ठिर को अभी राजा बनना है, पर युधिष्ठिर तैयार ही नहीं है। युधिष्ठिर को लग रहा है कि मेरे वश इतने लोगों का हत्या हुआ है, मैं कारण हूं। कृष्ण प्रयास करते हैं युधिष्ठिर को मनाने का, समझाने का प्रयास करते हैं, पर युधिष्ठिर समझते नहीं है। फाइनली कृष्ण युधिष्ठिर को भीष्म देव के पास लेके जाते हैं, और जो कृष्ण नहीं कर सके वो भीष्म देव ने कर दिया, युधिष्ठिर को समझा दिया। तो ये भगवान की महानता है। भगवान जो क्रेडिट है, वो यश है, भक्तों को देना चाहते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ द लॉर्ड विथ हिज डिवोटीज इज अ वेरी हैप्पी वन। तो भक्तों के बीच में, भगवान और भक्तों के बीच में जो संबंध है
वो आनंद का संबंध है। ये दुनिया में जो संबंध होता है उसमें थोड़ा सुख होता है, थोड़ा दुख होता है, हमेशा आनंद का संबंध नहीं होता। भागवत में एक कहानी आती है, चित्रकेतु महाराज, उनके पास पुत्र नहीं थे, तो बहुत प्रार्थना करते हैं, उनका बहुत तीव्र इच्छा है, तो उनको एक पुत्र प्राप्त होता है। तो नारद मुनि उनको बोलते हैं आप ये पुत्र का नाम रखो हर्ष शोक, क्योंकि ये थोड़ा खुशी भी देगा और थोड़ा दुख भी देगा। तो ये दुनिया का संबंध है, आदि अंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। ये दुनिया का कुछ भी संबंध सुख नहीं देगा, थोड़ा सुख देगा, थोड़ा दुख देगा। इनफैक्ट जो संबंध सबसे ज्यादा सुख देता है वही संबंध सबसे ज्यादा दुख भी देगा। पर प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, द रिलेशनशिप ऑफ द लॉर्ड विथ हिज डिवोटीज इज अ वेरी हैप्पी वन। हमको सुखमय संबंध स्थापित करना है, भगवान के साथ स्थापित करना है। एक्चुअली द लॉर्ड डिसेंडेड at the request of Brahma in order to kill all the undesirables of the world, but to divide the share of glory he sometimes engaged his devotees to take the credit. तो कृष्ण का आगमन होता है, ब्रह्मा जी जाके प्रार्थना करते हैं धरती के साथ कि ये धरती पे बहुत सारा असुर हो गए हैं, धरती का बोझा ज्यादा हो गया है, हे भगवान आप अवतार लीजिए और ये असुरों का संहार कीजिए। तो भगवान का अवतार हुआ है असुरों को मारने के लिए, पर भगवान पूरा क्रेडिट नहीं लेना चाहते, पूरा स्पॉटलाइट भगवान नहीं लेना चाहते। भगवान क्रेडिट शेयर करते हैं अपने भक्तों के साथ। जैसा होता है ना, प्रसाद पिकनिक में जाते हैं बच्चे तो शेयर करते हैं, तो भगवान भी अपना जो क्रेडिट है भक्तों के साथ शेयर करते हैं ऑन द लेवल ऑफ डिवोटीज। द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र वॉज डिजाइन्ड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ, बट जस्ट टू गिव क्रेडिट टू हिज डिवोटी अर्जुना, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, he played the part of a charioteer while Arjuna was given the chance to play the fighter and thus become the hero of the battle of Kurukshetra. तो ये कुरुक्षेत्र का रणभूमि जो युद्ध है कृष्ण ने ही रचित किया था। जैसे यहाँ पे भगवान का सब प्लान है, तो पहले भगवान जरासंध को मार सकते थे, पर जरासंध को हर बार छोड़ देते हैं ताकि जरासंध इकट्ठा करके लाए सब असुर को मथुरा के गेट पे। तो वैसे ही कृष्ण एक कुरुक्षेत्र का रणभूमि अरेंज करते हैं, क्योंकि भगवान का अवतार हुआ है असुरों को मारने के लिए। तो अभी अलग अलग जगह पे जाके असुरों को क्यों ढूंढना है, एक ही जगह पे कुरुक्षेत्र में सामने सब असुर, एक साथ सबको मार दो। तो अभी कृष्ण कर सकते थे ये, पर कृष्ण क्रेडिट अर्जुन को देते हैं। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, वो अर्जुन को बोलता है अरे अर्जुन आप मेरा निमित्त बनो, बिकम माई इंस्ट्रूमेंट, मेरा एजेंट बनो। तो भगवान पारसारथी, एक सारथी बन जाते हैं और अर्जुन हीरो बन जाता है कुरुक्षेत्र का। और भगवान बहुत प्रसन्न है अर्जुन को क्रेडिट देते हुए। वॉट ही वॉन्ट्स टू डू हिमसेल्फ बाई हिज ट्रांसेंडेंटल प्लान्स ही एग्जीक्यूट्स थ्रू हिज कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज। तो भगवान कभी कभी कार्य स्वयं करते हैं और कभी कभी अपने भक्तों के माध्यम से कार्य करते हैं। That is the way of the Lord's mercy towards his pure unalloyed devotees. तो ये भगवान की कृपा है उनके भक्तों के प्रति। भगवान जो क्रेडिट है, यश है, अपने भक्तों को देना चाहते हैं। तो इस तरह से उद्धव जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। टेक्स्ट 11, शाम्बारम द्विदम्बानम मुरम बलवलम एवच अन्यांश दंत वक्रादिन अवदित कांश गातयत। वर्ड टू वर्ड, शंबरम शंबर, द्वीडम द्वीड, बाण बाण, मुरम मुर, बलवल बलवल, एवच as also, अन्यान others, च also, द्वारका आदिन, sorry, Dantavakra Adin, like Dantavakra and others, Avadit killed, Kan, Cha and many others, Ghatayat caused to be killed. Translation: O kings of kings like Shambara, Dvida, Bana, Mura, Balvala and many other demons such as Dantavakra, some he killed himself and some he caused to be killed by others, Shri Baladev etc. तो ये भगवान के और जिन असुरों को भगवान ने मारा है,
शंबर, द्वीड, बानासुर, मुर, बलवल, दंतवक्र इत्यादि। तो थोड़े असुरों को इनमें से भगवान श्री कृष्ण ने मारा है और थोड़े बलराम जी ने मारा है। तो भगवान का ऐसा अरेंजमेंट था कि जो मेन असुर थे भगवान ने स्वयं कर दिया, बलराम जी ने कर दिया, और जो असुर अर्जुन और पांडव हैंडल कर सकते थे उन्होंने पांडवों को छोड़ दिया। इमेजिन कीजिए अगर भगवान ये सब लोगों को नहीं मारते थे तो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में ये सब खड़े होते थे दुर्योधन के साइड पे, जरासंध, बलवल, दंतवक्र इत्यादि। तो कृष्ण परफेक्ट अरेंजमेंट है भगवान का, परफेक्ट प्लानिंग है। जो उनको करना है वो करते हैं, जो बलराम जी को करना है उनको श्रेय देते हैं और बाकी पांडवों के लिए रखते हैं। अत ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयो पतितां नृपान् चचाल भू कुरुक्षेत्रम् येषाम् आपतां बलै। Word to word, अतः thereafter te your Bhatraputtranam of the nephews, Pakshayor of both sides, Patitan killed, Nripan kings, Chachal, Shuk, Bhuhu the earth, Kurukshetram the battle of Kurukshetra, Yesham of whom, Apatatam traversing, Balai by strength. Translation. Then O Vidura, the Lord caused all the kings, both the enemies and those on the side of our fighting nephews, to be killed in the battle of Kurukshetra. All those kings were so great and strong in that the earth seemed to shake as they traversed the war field. तो यहाँ पे उद्धव जी बहुत संक्षेप में कृष्ण की सब लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। अभी द्वारका लीला हो गया, मथुरा लीला हो गया, अभी हस्तिनापुर का लीला का वर्णन कर रहे हैं और विदुर को बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कृष्ण का इच्छा था कि जितने भी असुर हैं और जितने भी राजा हैं इन सबका मृत्यु होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कौरवों के साइडों का जो राजा हैं, जो सेना है, उनका मृत्यु हुआ, पांडवों का भी हो गया। इनफैक्ट कुरुक्षेत्र के रणभूमि में 5 पांडव, कृपाचार्य और ऐसे 2-3 सात्यकी, अश्वत्थामा, ऐसे 2-3 लोग बच गए, बस बाकी सब लोगों का अंत हो गया। तो उद्धव जी यहाँ पे बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का रणभूमि इतना खतरनाक था और इतने बड़े बड़े राजा थे यहाँ पे, जब वो चलते थे ऐसा लग रहा था कि रणभूमि कांप रहा है, धरती कांप रहा है। टेक्स्ट 13। सकर्ण दुशासन शौबलानां कुमंत्र पाकेन हत श्रियायुषम सुयोधन सानुचरम सयानम भग्नोर्मूर्ध्यां च नंद पश्यान। वर्ड टू वर्ड, सह ही द लॉर्ड, कर्ण दुशासन, सौबलानाम सौबल, कुमंत्र पाकेन by the intricacy of ill advice, hata shriya bereft of fortune, ayusham duration of life, suyodhana duryodhan, sa anucharan with followers, shayanam lying down, bhagna broken, urum thighs, urvyam very powerful, no did not, nananda take pleasure, pashyan seeing like that. Translation. Duryodhan was bereft of his fortune and duration of life because of the intricacy of ill advice given by Karna, Dushasan and Saubala. When he lay on the ground with his followers, his thighs broken, although he was powerful, the Lord was not happy to see the scene. तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र का रणभूमि समाप्त। अभी फाइनली दुर्योधन बच गया। तो जब दुर्योधन बच गया, दुर्योधन जाके कुरुक्षेत्र के रणभूमि में एक कुंड था, उसके अंदर प्रवेश करता है और हम सब जानते हैं भीम और दुर्योधन का युद्ध होता है और कृष्ण इसमें भी भीम को बोलते हैं चल करो, जांघा पे मारो। एक्चुअली गदा युद्ध में जांघा पे मारना अलाउड नहीं है, पर कृष्ण बोलते हैं करो। और भीम को तो भगवान पे बहुत विश्वास है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भी भगवान बोलेंगे धर्म, तो भीम सोचते नहीं है, मार देते हैं।
और दुर्योधन वहां पे गिरा पड़ा रहता है। तो यहाँ पे वर्णन है दुर्योधन जिसके पास बहुत सारा यश था, उसके पास बहुत सारा ऐश्वर्य था, पर यहाँ पे दुर्भाग्यवश उसका ऐश्वर्य भी चला गया, उसका आयु भी चला गया। तो श्रील प्रभुपाद भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में बताते हैं, जब व्यक्ति ये 5 लोगों में से किसी के प्रति अपराध करता है, उसका ऐश्वर्य भी चला जाता है, उसका आयु भी घट जाता है। तो ये 5 लोग कौन हैं? पहले ब्राह्मण, गाय, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और स्त्री हैं। तो दुर्योधन का इतना बड़ा दुर्भाग्य हुआ क्योंकि उसने पांडवों के प्रति अपराध किया और द्रौपदी के प्रति उसने अपराध किया, बस उस कारण उसका सब ऐश्वर्य चला गया। और यहाँ पे उद्धव जी बता रहे हैं क्योंकि उसने एडवाइस स्वीकार किया, उसने जो सलाह है वो लेता था कर्ण से, दुशासन से और शकुनी से, उसके क्लोजेस्ट एसोसिएट्स। तो ये मैनेजमेंट का भी प्रिंसिपल है। अगर पता करना है कि व्यक्ति का लेवल क्या है तो पता करना है कि 5 एवरेज लोग वो किसके साथ मैक्सिमम टाइम बिताता है, वो जो 5 लोग हैं उसी के हिसाब से उसका मेंटालिटी होगा। तो हमने कल के श्लोक में देखा था भगवान जाके नरकासुर को मारते हैं, हालांकि नरकासुर का जन्म भगवान से ही होता है, भगवान और धरती का पुत्र है, पर क्योंकि उसका संगति असुरों से होता है वो भी असुर बन जाता है। तो वैसे ही दुर्योधन का दुर्भाग्य था कि उसका संगति कर्ण से हो गया, दुशासन से हो गया और शकुनी से हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसके साथ दोस्ती रखते हैं और किससे हम सलाह लेते हैं। अर्जुन वो भी कंफ्यूजन में था, वो कृष्ण से सलाह लेते हैं, विदुर से सलाह लेते हैं, जो महान संत हैं उनसे सलाह लेते हैं, पर यहाँ पे दुर्योधन अपना जिंदगी का जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए ऐसे लोगों के साथ वो सलाह लेता है, इसके वजह से इसका अंत हुआ। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कितने भी शक्तिशाली रहेंगे, अगर हम असुरों के साथ रहेंगे, हम भक्तों का संग छोड़ देंगे, हमारा पतन निश्चित है। जब रावण का वध होता है, लंका के लोग विश्वास नहीं कर पाते कि रावण का अंत हो गया। जब वाली का अंत होता है, किष्किंधा के लोग विश्वास नहीं कर पाते, इतना शक्तिशाली है, इसका भी अंत हो गया। वैसे ही जब दुर्योधन का अंत होता है, लोग विश्वास नहीं कर पाते, इतना शक्तिशाली व्यक्ति, उसका अंत हो गया। तो प्रभुपाद बताते हैं ये भगवान के नियम है, भगवान के नियमों को कोई तोड़ नहीं सकता। नो वन कैन ब्रेक। कोई भी तोड़ने का प्रयास करेगा कुछ टूट जाएगा, दुर्योधन की तरह। और जब कृष्ण दुर्योधन को देखते हैं गिरा हुआ, भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो यहाँ पे वर्णन है भगवान को भी दुख होता है। द लॉर्ड वॉज नॉट हैप्पी टू सी द सीन, क्योंकि भगवान चाहते थे कि दुर्योधन सुधर जाए। तो भगवान हर एक व्यक्ति को अवसर देते हैं सुधरने के लिए। द लॉर्ड गिव्स चांस अगेन एंड अगेन। तो जब दुर्योधन ने कुछ भी सलाह नहीं लिया, बार बार टुकराया, तब उसका ऐसा अंत होता है। तो ये देखते हुए भी भगवान खुश नहीं है। भगवान सोच रहे थे ये सुधर सकता था। तो देखिए भगवान का हृदय कितना कोमल है, इतना बड़ा असुर मर रहा है, मरने के अवस्था पे है, फिर भी भगवान को उसके प्रति दया है। परपोर्ट: द फॉल ऑफ दुर्योधन, द लीडिंग सन ऑफ धृतराष्ट्र, was not pleasing to the Lord, although he was on the side of Arjuna, and it was he who advised Bhima how to break the ties of Duryodhan while the fight was going on. तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस प्रभुपाद बता रहे हैं। हालांकि कृष्ण अर्जुन के पक्ष में थे और कृष्ण ने ही भीमा को बोला था मारो दुर्योधन को, पर जब दुर्योधन मरने की अवस्था में है, कृष्ण खुश नहीं है। मतलब भगवान कर रहे हैं पर वो करना नहीं चाहते हैं। He doesn't want to do. महाभारत में और एक ऐसा ही वर्णन है, जब युद्ध के पहले जब दुर्योधन जाके भीष्मदेव को पूछता है हमारे पास जो सेना है उसका आप हर एक व्यक्ति का रिकॉर्ड बताओ, कितना शक्ति है, व्हाट इज आवर कैपेसिटी। तो उस समय भीष्मदेव हर एक व्यक्ति का अपना कैपेसिटी बोलते हैं, ये महारथी है, ये अतिरथी है इत्यादि। पर कर्ण को बोलते हैं ये अर्धरथी है, आधा रथी भी नहीं है। तो कर्ण को बहुत बुरा लगता है
मेरा इतना बड़ा अपमान, वो भी सबके सामने। तो उस समय कर्ण निश्चय करता है और घोषणा करता है, जब तक भीष्मदेव युद्ध कर रहे हैं मैं रणभूमि में उतरूंगा ही नहीं, उधर ही घोषणा करता है। पर एक्चुअली भीष्मदेव ये क्यों करते हैं, कर्ण को क्यों ठेस पहुंचाते हैं, ताकि कर्ण एटलीस्ट ये समय पे दुर्योधन को छोड़ के अर्जुन के पक्ष में जाए। तो ये भक्तों का हृदय, भगवान का हृदय है। जब वो कठोर शब्द भी यूज करते हैं पर उसमें भी उनका करुणा है। तो भगवान हालांकि दुर्योधन भीम को बोलते हैं कि दुर्योधन को मारो, फिर भी भगवान को अच्छा नहीं लगता। द लॉर्ड इज कंस्ट्रेन्ड टू अवॉइड पनिशमेंट अपॉन द रॉन्ग डूअर, बट ही इज नॉट हैप्पी टू अवॉइड सच पनिशमेंट्स बिकॉज द लिविंग एंटिटीज आर ओरिजिनली हिज पार्ट एंड पार्सल्स। तो भगवान को जितना प्रेम अर्जुन के प्रति है उतना प्रेम दुर्योधन के प्रति भी है, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं। भगवान चाहते हैं कि हर व्यक्ति भगवान की भक्ति करे, भगवत धाम आए। तो हालांकि भगवान को इन लोगों को दंड देना पड़ता है पर भगवान खुश नहीं है। ही इज हार्डर देन द थंडरबोल्ट फॉर द रॉन्ग डूअर एंड सॉफ्टर देन द रोज फॉर द फेथफुल। जो असुर है भगवान वज्र से ज्यादा कठोर है और भक्तों के लिए कमल से ज्यादा मुलायम है। The wrongdoer is misled by bad associates and by ill advice, which is against the established principles of the Lord's order, and thus he becomes subject to punishment. तो व्यक्ति बुरे मार्ग में जाता है, पहले बुरे संगति की वजह से और दूसरा बुरा सलाह। तो इसलिए हम कौन सा पुस्तक पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, किससे सुनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Whom we hear from, हम किससे सुझाव लेते हैं। हम सबने बचपन में एक कहानी सुना है, बंदर और क्रोकोडाइल को क्या बोलते हैं, मगरमच्छ। तो एक बार ये मगरमच्छ जाके ये बंदर से दोस्ती कर लेता है और बंदर को बोलता है चलो मेरे घर लंच के लिए आ जाओ, फीस्ट अरेंज किया है मैंने। तो बंदर उसके पीठ पे बैठ जाता है मगरमच्छ के और नदी के बीच में जाते हैं। तो मगरमच्छ बीच में बोलता है एक्चुअली फीस्ट तुम ही हो, हम तुमको ही खाने वाले हैं। मेरी जो पत्नी है उसका फेवरेट डिश है बंदरों का हृदय, हम तुमको काटेंगे, तुम्हारे हृदय को पका के खाएंगे। तो बंदर बोलता है अरे पहले बोलना चाहिए था, हम बंदरों का आदत है हम हृदय को पेड़ पे लटकाते हैं, जब जरूरत है तभी लेके जाते हैं। तो मगरमच्छ वापस लेके जाता है बंदर को और बंदर वहां से चला जाता है। तो इसके पीछे सीख क्या है, सीख है कि जब हम बाहर के लोगों के संग में रहते हैं, संग में मतलब उनके साथ आदान प्रदान करना पड़ता है, भक्तों को भी इंटरैक्ट करना पड़ता है बाहर के लोगों के साथ, पर सबसे इंपॉर्टेंट है हृदय भगवान में और भगवान के भक्तों के पास रखना है। हमारा जो हृदय है अब भक्तों को नहीं देना है, विश्वास हमारा भगवान और भक्तों पे ही होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं जब हम गलत लोगों का संग करते हैं और गलत लोगों का सुझाव सुनते हैं तो हमारा पतन निश्चित है। द श्योरेस्ट पाथ टू हैप्पीनेस इज टू लिव बाय द प्रिंसिपल्स laid down by the Lord and not disobey his established laws which are enacted in the Vedas and the Puranas for the forgetful living entities. तो अगर हमको सुखी रहना है, surest path 100% गारंटी हमको सुख प्राप्त करना है, आनंद प्राप्त करना है, तो भगवान द्वारा दिए हुए नियम, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, गीता भागवत के अनुसार जिंदगी जीना, उसके अनुसार जिंदगी जिएंगे तो निश्चित रूप से हम सुखी रहेंगे, नहीं तो दुर्योधन की तरह अंत। तो ये जो कहानी है महाभारत का, रामायण का, ये सब इतिहास है। इतिहास किसके लिए है? हम इतिहास से नहीं सीखेंगे। इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे हमारा भी ऐसा ही अंत होगा, ऐसा ही पतन होगा। और हम बार बार देखते हैं यही होता है इतिहास में, बहुत बड़े लोग रहेंगे पर भगवान के नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे, उनका पतन निश्चित है। टेक्स्ट 14 कियान भुवोयम शपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीम मूले अष्टादश अक्षिणो के मदंशेर
आस्ते बलम दुर्विषम यदूनाम. Word to word, Kiyan, what is this? Bhuvaha of the earth, Ayam, this Shapita, abated, Uru, very great, Bharaha, burden, Yat, which, Drona, Drona, Bhishma, Bhishma, Arjuna, Arjuna, Bhima, Bhima, Mulai, with the help, Ashtadasha, 18, Akshonikai, phalanxes of military strength, Mat Amshahe, with my descendants, Aste are still there, Balam, great strength, Durvishaham, unbearable, Yadunam of the dynasty. तो अभी कुरुक्षेत्र का रणभूमि हो गया. अभी उद्धव जी फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं कृष्ण की लीलाओं को. अभी कुरुक्षेत्र का रणभूमि हो गया, तो एक समय भगवान सोचते हैं, रणभूमि हो गया कुरुक्षेत्र का, अभी भगवान सोच रहे हैं. क्या सोच रहे हैं? ट्रांसलेशन. आफ्टर द एंड ऑफ द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, द लॉर्ड सेड, द अबेटमेंट ऑफ द अर्थ्स ग्रेट बर्डन 18 Akshonis has now been effected with the help of Drona, Bhishma, Arjuna and Bhima. But what is this? There is still the great strength of the Yadu dynasty born of myself, which may be a more unbearable burden. तो कृष्ण सोच रहे हैं 18 अक्षौणी सेना जो धरती में बोझा था वो तो समाप्त हो गया, कुरुक्षेत्र का रणभूमि हो गया. जैसे वन में दो लकड़ियां घिसते हैं और आग होता है, वैसे ही फ्रिक्शन हो गया परिवार के बीच में. तो कलयुग मतलब कलह, फ्रिक्शन. वो फ्रिक्शन की वजह से 18 अक्षौणी सेना जल गए, सब लोगों का अंत हो गया. पर अभी कृष्ण सोच रहे हैं, पर अभी और एक बहुत शक्तिशाली सेना अभी भी है धरती पे. वो क्या है? मेरा सेना यदुकुल. अभी इनको भी उनका लीला समाप्त करना है. धरती का बोझा उनके वजह से भी बढ़ रहा है, इसलिए उनको भी लीला समाप्त करनी है. और ये जो जिंदगी है, ये जो जर्नी है धरती का, वो आगे बढ़ना है. तो इसके बाद कैसे यदुकुल का नाश होता है उसका वर्णन है. सो ये परपोर्ट काफ़ी बड़ा है. वी विल डिस्कस टुमारो मॉर्निंग. हरे कृष्णा.